अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली की तारीख 17/9/2020 सतगुरुवार है और साथ साथ सर्व पितृ उमावस्या। ये भी जो रस्म रिवाजें ड्रामा में हर कल्प नूंद होती है, तो इसके अंदर भी कुछ न कुछ राज भरे हुए रहते हैं। वर्तमान समय तो कहते हैं जन्म कम है और मृत्यु ज्यादा है। तो अगर जन्म कम है और मृत्यु ज्यादा है तो आत्माएं कहाँ जाएगी? परम धाम के गेट भी बंद है, वहां तो कोई जा नहीं सकता। तो नेचुरल है कि वो आत्माएं जो इच्छाएं लेकर के भटकती हैं, जहां उन्हें चांस मिलता वहां प्रयत्न करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि की लाइन क्लियर क्लीन शुद्ध रखो,
ऑनेस्ट रहो, बाबा रक्षा करेगा, बाबा की छत्र छाया रहेगी, किसी को हमारे ऊपर वार करने की हिम्मत नहीं रहेगी। आज बाबा मुरली में कहते कि बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का। बाबा आते हैं कलह युग का अंत और सतयुग की याद, तो उसको कहेंगे हम संगम युग, पर केवल संगम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग। फिर बाबा कहते सतयुग में तो तुम उत्तम पुरुष बनकर, विश्व के मालिक बनकर राज्य करते हो, तो वहां भी सतयुग को क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम युग, क्योंकि सारे रहते ही उत्तम पुरुष, उत्तम आत्माएं, महान आत्माएं रहती है। फिर बाबा कहते मैं बागवान भी हूँ, तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाता, इस जंगल को अल्लाह का बगीचा बना देता हूँ। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाओं भरी मुरली बाप दादा की सुनेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे और फिर अनुभव के अंदर पूरे दिन में लाएंगे जीवन में, और उसका बेनिफिट जो होता है, प्राप्ति होती है, वो अपने अंदर जमा करेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है। तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष कौन है? तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? लोगों को पता ही नहीं चलता है, बोलेंगे तो मानेंगे नहीं। भगवान के साथ मिलकर हम बच्चे गुप्त कार्य कर रहे हैं। उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। ये गुप्त कार्य क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, दैवी राजधानी की स्थापना। कोई समझ ही नहीं सकता। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। फिर बाप बागवान भी है, आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक, दुख देने वाली चीज नहीं होती है। अभी के जो जंगल बने हुए हैं उसमें तो खौफनाक जानवर बहुत कुछ होता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसी दुनिया बन रही है जहाँ कोई भी प्रकार की जो खौफनाक, डेंजर, दुख देने वाली चीज है वो कुछ भी नहीं है। गीत बजा है मुरली का, आखिर वो दिन आया आज जिसका हमें इंतजार था। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। हमेशा बाबा पहले आत्माभिमानी बनकर हम बाबा की मुरली सुने, उसके लिए बाबा ये लाइन बताते कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब समझाएंगे तो जरूर शरीर के द्वारा ना, आत्मा शरीर के बिगड़ तो कोई कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। परमात्मा ज्ञान का सागर, लेकिन बाबा कहते मैं शरीर बिगड़ कैसे ज्ञान सुनाऊंगा? तो मैं भी एक बार शरीर में प्रवेश करता, आधार लेता हूं। ये जो अभी पितरों का भी चल रहा है, और कैसे वो आत्माएं जो है हम समझाते लोगों को कि कैसे कोई शरीर लेती है, कोई भटकती है, कोई डबल प्रवेश कर लेती है। तो परम आत्मा को भी प्रवेश करके ज्ञान सुनाना पड़ता है। शरीर जरूर चाहिए आत्मा को या परम आत्मा को। ये संगम युग भी है
और इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि संगम युग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। आते भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है और बनाते भी हैं पुरुषोत्तम युग। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वो भी पुरुषोत्तम युग हो गया। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। इसलिए अपनी ये चेकिंग करनी है आज कि मैं बाबा का बनने के बाद उत्तम ते उत्तम पुरुष, पुरुष माना आत्मा, आत्मा में उत्तमता, महानता, दिव्य गुणों की धारणा कितनी हुई है, कहाँ तक मेरी स्टेज पहुंची है। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको ही है और धर्म वाले भी मानेंगे कि हाँ बरोबर ये हेवन के मालिक। भारत की बड़ी भारी महिमा है। भगवान का बर्थ प्लेस हो गया तो बाबा कहते भारत की बहुत महिमा है। इसीलिए तो देखो भारत में सब जरूर आना चाहेंगे। जो विदेशी होते हैं प्राचीन भारत देखना जरूर चाहते हैं, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कई तो ऐसे विदेश में रहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हम लकी हैं भारतवासी, जो हमारा अंतिम जन्म ये भारत में हुआ, बाबा मिला और बाबा का बर्थ प्लेस। कहते भी है ना कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है वो तो समझते ही नहीं है। आप ही सिद्ध करते कि स्वर्ग गया, इसका मतलब यहाँ वो नरक में था। हेवन तो जब बाबा स्थापन करे वह तो नई दुनिया को कहा जाता। तो दो चीजें हो गई, कौन सी? स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चे क्या समझते हो? अब हम बच्चे क्या समझते? अरे कल ही स्वर्ग था, कल स्वर्ग था, आज नरक बन गया, कल फिर स्वर्ग बनेगा। सारी कहानी है कल, आज और कल। इन्हों की राजाई थी, फिर बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, कितना पुचकार करते बाबा। मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में हो, नरक में। कहते अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुग के वासी तो कहेंगे ना, पुरानी दुनिया है। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, लेकिन कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब ये बात की भी खुद की हम चेकिंग करें कि प्रीत बुद्धि विजयंती जो गाया हुआ है, तो बाबा का बनने के बाद मेरी बाबा से प्रीत बुद्धि कितना परसेंटेज है? बोलने को तो बोल देंगे 100%, पर नहीं, प्रैक्टिकल में कितना है? नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि तुम बच्चों की है, जितना प्रीत बुद्धि होगी ना उतना उच्च पद होगा। और वो क्या करते बच्चे प्रीत बुद्धि वाले? बाबा से प्यार है, बाबा के सिवाय कोई दिखेगा नहीं, बुद्धि में कोई आएगा नहीं। इतना प्यार बाबा के साथ कि बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ कर बहुत प्यार से बाबा को याद करते। अब देखो खुद को,
अमृत वेला मिस तो नहीं हो रहा है, उठते हैं, प्यार से याद कर रहे हैं कि नहीं, चुटका तो नहीं आ रहा, नींद तो नहीं आ रही है, फ्रेश होकर के बैठते कि नहीं, क्योंकि वो टाइम महत्वपूर्ण टाइम है, प्राप्ति का टाइम है, कमाई जमा करने का टाइम है। तो हम गंवा तो नहीं रहे। कैसे याद करना है बाबा को? प्यार से। कितना प्यार? भल प्रेम के आंसू आ जाए, इतना प्यार बाबा से होना चाहिए, प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा कहते प्रेम के आंसू की छुट्टी है। जो बाबा के गले में मोती की माला बन करके पहन लेता बाबा, लेकिन दुख के आंसू, पश्चाताप के आंसू नहीं होने चाहिए। तो बाबा पे इतना प्यार आवे, इतना प्यार आवे कि दिल भर आवे, आंखें भर आवे और प्रेम के आंसू आ जाए। तो देखो, प्रेम के आंसू आते हैं हमको बाबा की याद में, ये भी चेक करो। क्योंकि बहुत समय के बाद बाबा को आकर मिले हो। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो, 2-3 बरस के बाद भी कोई हमको मिलेगा, इतना जोर से गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, आंख में पानी आ जाएगा। कल्प के बाद भगवान बाबा, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, और सब कुछ दे रहा है, कितना प्यार आना चाहिए। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए। अभी ये रौ नरक है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझा दिया, मूल वतन क्या है वो भी आकर के बताया है। पहले तो तुम नहीं जानते थे ना। इनको कहते कांटों का जंगल, स्वर्ग को कहेंगे गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते। देखो बाबा हमारे लिए क्या नहीं बनता है। कभी कभी वो सब टाइटल्स याद करो कि बाबा बागवान है, सोनार है, धोबी है, इंजीनियर है, जज है, क्या नहीं बनता है, सब कुछ बनता है। जो भी इस दुनिया के टाइटल्स है हमारे लिए बाबा सब बन जाता है। तो बाबा कहते कि बच्चे मैं तुमको फूलों का बगीचा बना के देता हूं, इसलिए बाबा को क्या बोलते? बागवान। तुमको फूल से कांटा फिर कौन बना देगा? रावण बनाएगा। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल हो गया। जंगल में कौन रहता है? जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में तो कोई खौफनाक जानवर भी नहीं होते, वहां तो बड़े थोड़े से जानवर, लेकिन कैसे सुंदर, बहुत प्रिय लगने वाले, देख के आनंद आवे। पशु पक्षी जो भी होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, अब वहां तो सर्प होगा ही नहीं सतयुग में, तो कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में लेके गए। द्वापर में तो ठीक है, विकार रूपी सर्प आता है, डसता है और हमको काला बना देता है। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है। अब जब वो भी ज्ञान के सागर नहीं है तो बाकी के ऋषि मुनि साधु संत कैसे हो सकते? नहीं, पतित पावन ज्ञान का सागर एक शिव बाबा, और ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान 2 हैं, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु कैसे? गुप्त रीति से। बाबा को आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी होती तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं,
बाप को तो अपना चोला नहीं, चोला माना शरीर, वस्त्र, इसलिए उनको निराकार गॉड फादर कहते हैं। और बाकी सब है साकारी, इनको कहते इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का गॉड फादर। तुम आत्माएं भी तो वहीं रहती हो ना, बाबा भी वहीं रहते हैं निराकारी दुनिया में, परंतु गुप्त है। तो बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में भी कोई दुख नहीं, न मूल वतन में है न सतयुग में है। बाबा कहते तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, जो मुख्य बात है। ज्ञान तो बहुत विस्तार वाला है, लेकिन मुख्य बात एक है जिसमें हम सभी बच्चों का कल्याण है। कौन सी बात? बच्चे मुझे याद करो मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा तो अंडरस्टूड मिलने वाला है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। अलफ बे, वो ABCD होता है ना, तो ऐसे ही सिंधी में ABCD को अलफ और बे कहते। बे मीन्स बी, बे माना बादशाही। इस पति दुनिया का विनाश जरूर होना है, अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर भी कितने जाते, कितना यात्रा करने जाते, बीच में कितने कभी विघ्न आते हैं, तूफान बारिश आंधी वगैरह आती है, आतंकियों का गड़बड़ गड़बड़ चलता रहता है, लेकिन एक लक्ष्य रहता है कि मुझे यात्रा करनी है। तो वो लोग भी निर्भय होके जाते, सोचते अगर शरीर भी छूट गया तो भी हमारा कल्याण होगा। तो हम बच्चों के साथ कौन है? और बाबा तो हमारे लिए अमरपुरी बना रहे। तो बाबा कहते कितने लोग वहां जाते हैं, वहां कुछ है तो नहीं, सब ठगी है। जो भी बना के रखा है लोगों को ठगते रहते हैं। सच की रति भी नहीं, बर्फ का भी शिवलिंग वगैरह बनाते ना। गाया भी जाता झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। अब इसका भी तो अर्थ होना चाहिए ना, यहाँ है ही झूठ। अब ये भी ज्ञान की बात है। अब देखो बाबा कितनी अच्छी हंसी की भी बात बताते कि झूठ माना क्या। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, टोटल ज्ञान की बात बाबा बता रहे। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो भी बोलते हैं ना, वो सब झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक बाबा। अभी तुम जानते हो कि बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे। अमर कथा हो गई, अमरपुरी में जा रहे, अमर बन रहे। अब बाबा कहते मैं सत्यनारायण की भी कथा सुनाता हूँ, तुमको नरसिंह नारायण बनाता हूँ। रोज हम लोग अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, ये जो मुरली है ये कथा है, रोज सुनते। न केवल सुनते हैं, लेकिन हम तो अपने जीवन में उतारते हैं, प्रैक्टिकल बनते हैं। झूठे हीरे मोती भी तो बहुत होते हैं ना। आजकल ना झूठ का बहुत ही शो है। उनकी चमक ऐसी होती है कि सच्चे से भी अच्छे लगते। अभी तो ऐसे ही चल रहा है ना, सच्चे से भी अच्छे लगते और वही पहनते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पहले तो लोग रियली पहनते। अभी 100 वर्ष पहले भी इतना तो डर नहीं था, सब आराम से सोना पहन करके घूमते थे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए। अमेरिकन डायमंड वगैरह से सब बोलते हैं ना। झूठे सच्चे के साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं चलता, चमक भी ऐसी रख देते और ठगी कर लेते हैं। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिनसे फिर परखते,
देखो ये भी ड्रामा बना हुआ है ना, वो सच्चा है कि झूठा है कैसे परखे, उसका भी वो प्लानिंग करते हैं, उसके साधन बनाते हैं। जैसे मान लो चोर चोरी करता है, धनी संभालने के लिए बहुत अच्छी तरह दूसरा एक युक्ति से अपने को संभालता है, अपनी संपत्ति संभालता है, डबल ताले लगाता है। तो चोर फिर दूसरा ये प्लान करता है डबल ताला कैसे खोलूं। तो जैसे जैसे वहां प्रगति होती है वहां भी प्रगति होती है, दोनों बाजू लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते फिर ऐसी चीज निकालते हैं कि सच्चा झूठा कैसे समझ में आवे। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता है। अब तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, तो पहनने की जरूरत भी नहीं है, उस चक्कर में जाना भी नहीं है। संशय वाले फिर आते नहीं है। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते। बाबा कहते हैं सब बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। सेंटर क्या है बाबा के? दुकान है, जहां पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये सब चीजें मिलती है और यही सबको चाहिए। तो बाबा कहते बड़ी दुकान निकालो, अगर निकाल सकते। क्यों? बड़ी दुकान में शो रहता है ना, देख के लोगों को दिल करती है जाने की। छोटी होती है चलो अपन आगे जाते, दूसरा दुकान देखते। तो बाबा कहते बच्चे बड़ी बड़ी दुकान बनाओ। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहां बड़े बड़े मनुष्य जाते। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो, उसमें भी प्रभाव रहता है, क्योंकि वीआईपीओं की सेवा होती है और वो फिर माइक बन करके आवाज फैलाने में मदद करते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री तो बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से चली आई है, नहीं, ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और तो कोई धर्म होता नहीं है। बच्चों ने गीत भी सुना। कौन सा गीत बजा? कौन किसको याद है? याद आया ना? हाँ, गीत बजा, आखिर वो दिन आया आज। तुम समझते हो आखिर वो दिन आया आज कौन सा? संगम का, संगम युग का दिन आ गया, जो हम आकर के बेहद के बाबा से मिले। शुक्रिया बाबा का। बेहद का वर्षा पाने के लिए अभी हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, क्या आखिर वो दिन आया आज, वहां थोड़ी कहेंगे। वहां तो दिन आ गया, मौज करते, प्रारब्ध भोगते हैं, कोई प्रकार की चिंता नहीं, मस्त बादशाह, बेफिक्र बादशाह यहाँ से ही बन रहे और वहां पर मजे से राज्य करेंगे। वो लोग समझते हैं कि अभी बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते स्वर्ग की स्थापना हम ही करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है ना, तो वो बहुत मदद करेंगे। यूथ होता है ना, यूथ को समझते न्यू ब्लड है, पावरफुल है, उनके लिए स्ट्रांग है वो, तो वो हमको मदद करेंगे। इसलिए क्या गवर्नमेंट उनके ऊपर मेहनत करती है। देखो कितने प्लान करते हैं उनके लिए, क्योंकि सोचेंगे देश के नेता भी बन सकते हैं, रक्षक भी बन सकते हैं, हर बात में मदद कर सकते हैं। और फिर पत्थर भी वही मारते हैं। देखो नेगेटिव में भी वही मदद करते। आजकल तो क्या हो गया, हाँ, कुछ भी हुआ जलाना शुरू कर देते। पत्थर मारा, गाड़ियां जलाई, दुकान जला दिए, और उसके लिए यूथ को पैसा देते कि जाकर के ये काम करके आओ। तो उनका जो न्यू ब्लड है, पावर है, स्ट्रांग है, उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो बाबा कहते पत्थर भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट्स ही तो आगे रहते हैं, वो बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो कोई बात ही नहीं है ना, वह है ब्लड कनेक्शन
और तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन। कहते ना बाबा मैं ना आपका 2 मास का बच्चा हूं। कितना प्यार से बाबा को बोलते। आप लोग भी सब बोलो, जितना भी समय हुआ हो कि बाबा 1 बरस 2 बरस 15 20 वर्ष, कितने वर्ष का मैं आपका बच्चा हूं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं और ये बहुत खुशी की बात है, भाग्य भी बनता है। बरस में 1 से 2 बार भोग तो मेरी तरफ से बाबा को लगना ही चाहिए। आज भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट भगवान को भोग लगाते, इनडायरेक्ट। यहाँ बाबा को डायरेक्ट भोग लगाते। आप सोचो भाग्य कितना बनता है। डायरेक्ट हमारा भोग बाबा स्वीकार करता है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। जो 84 जन्म मुझे खिलाने वाला है, जितना हो सके मैं उसको खिलाऊं। तो रूहानी बर्थडे का और भी ज्यादा वैल्यू है, लौकिक से भी ज्यादा। तो कई बच्चे होते हैं अपना रूहानी बर्थडे याद रखते हैं, जिस्मानी बर्थडे कैंसल, क्योंकि अभी शरीर की आयु का तो कोई भरोसा नहीं और शरीर तो विनाशी है ना। फिर भी कई बच्चे लौकिक का भी मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं कि कम से कम इस बहाने भाग्य बन जाएगा, बाबा को भोग लग जाएगा। उस बहाने मनाया तो ठीक है, बाकी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम ब्राह्मणों को ही तो खिलाएंगे ना, भोग लगाएंगे तो ब्राह्मणों को खिलाएंगे। मनाना तो ये चाहिए। वो है आसुरी जन्म, ये है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे ना, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर आसुरी जन्म में चले जाए। यानी बाबा का बनने के बाद फिर माया से हार खा ली, फिर हम वहां पुरानी दुनिया में चले जाएं। बाबा कहते ऐसे भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते कई क्या करते, रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते। मैरिज डे तो आजकल बहुत चलता है। हाँ, अगर हम बाबा को भोग लगाते तो ठीक है, योगदान हमारा पड़ जाता है बाबा के यज्ञ में। बाकी तो बाबा कहते हैं बर्थडे, शादी का तो मैरिज डे जरूरत ही नहीं होती है। शादी को शुभ कार्य समझते, अज्ञान काल में तो बहुत ही शुभ कार्य समझते हैं। जन्नू में जाने का दिन मनाते हैं। वंडर है, बाप बैठ के सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाएंगे तो किसकी याद आएगी? शिव बाबा की याद आएगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। सब आज नोट करो, मनाते कि नहीं मनाते हैं, बाबा को भोग लगाते कि नहीं लगाते हैं, और फिर उसको अंडरलाइन करो। वो आसुरी जन्म तो भूल ही गए। ये बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई। फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी तो ऐसा मिलेगा, संस्कार ले जाएंगे। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ये भी तो ग्रंथ में आता है। या फिर कहते हैं कि अंत समय गंगा का तट हो। अब ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाबा कहते कि शरीर छूटे तो कैसा, हम सुदर्शन चक्रधारी, बाबा की याद में चक्र घूमता रहे। बुद्धि में बाबा और चक्र हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करेंगे तब तो अंतकाल में ऐसे याद आएगी ना। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अभी वापस जाना है। पर कैसे जाना है? अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते अब तुम प्रधान बन गए, अभी फिर सत्व प्रधान बनना है। इस समय आत्मा इम्प्योर है तो शरीर प्योर कैसे मिल सकेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं। क्यों? बाबा जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट फिर 22 कैरेट का सोना बनाते, उसमें चांदी डालते हैं। अभी तो सोना ही नहीं है, सब से लेते रहते। अरे आजकल नोट देखो कैसे बनाते, कागज के नोट हो गए ना, कागज भी नहीं है।
बच्चे समझते कल्प कल्प ऐसे होता आया, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी ली जाती है ना, क्योंकि गायन क्या है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग लगाए, सफल उसकी होगी जो शिव बाबा के नाम लगाए। अभी वो चल रहा है समय, तुम जानते हो ये सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को थोड़ी मालूम है, तुमको तो वर्षा मिल रहा है 21 जन्मों के लिए, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे, जिसमें फिर तुम निवास करोगे। इसलिए जितने पैसे हमारे बाबा के कार्य में लगेंगे उतना अच्छा हमको भविष्य हमारा बन जाएगा। तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से आप ही अपने को राज तिलक देते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो पढ़ाई से ना, कृपा आशीर्वाद तो नहीं होती है। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर वो पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति हम बच्चे बनते हैं, कृष्ण के पांव में पद्म की निशानी है। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्म पति बनने, तुम बहुत सुखी, शाहूकार, अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। तो उन्होंने फिर क्या किया, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे लंबे दिखाए। समझते कि पांडव इतने लंबे थे, आयु वहां बड़ी होती है ना। अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई ज्यादा लंबा थोड़ी होता, बहुत बहुत तो 6, 6.5, 7 फुट वगैरह। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा नहीं बनाएंगे। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के भी बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। तो ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक ही बार करते, लेकिन जगत अम्बा की पूजा रोज ही करते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। फिर बाबा कहते ये भी मालूम है तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा, ज्योतिर्लिंगम की पूजा, और हम बच्चों की डबल पूजा, निराकारी और साकारी। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे से भी आगे जाते हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते, तो कौन बड़ा हुआ। देखो बाबा कितना प्यार कर रहा है। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, खुद भगवान बैठ मुझे नमस्ते करता, कितना उच्च प्राप्ति कराते हैं। बाबा कितनी गुये गुये बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितना बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए। बोलो सभी बाबा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा की याद में रहने से ना स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। सुना सभी ने, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, वो फिर याद भी ना आवे। दूसरा, अपना बैग बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है।
वरदान है। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। मेन बात है प्रीत की। जैसे स्विच ऑन करते क्या होता है, लाइट आ गई, अंधकार मिट जाता है। ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये ऑन होगा वो ऑफ हो जाएगा। एक सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, बाबा बोला उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति लाने में टाइम नहीं लगता है। देखो ये स्थिति है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बॉम्ब, कितनी अच्छी बात है। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दे संग रहती बातें। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दे संग रहती बातें, जैसे दे संग रहती बातें। चाहे दुनिया